फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज चैप्टर हम करेंगे नंबर सिस्टम। क्लास 9th में आप आ चुके होंगे, जो नए बैच वाले बच्चे हैं तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए तब तक, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या, आज हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि भाई नंबर सिस्टम है क्या। हालांकि ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये नंबर सिस्टम को जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि नंबर लाइन है क्या। ये लाइन है, इस लाइन पे ये न्यूट्रल पॉइंट मान लो ये 0 है, इससे इधर आप जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे सोन जाता रहेगा। इसके लेफ्ट साइड में आप जाओगे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -6 ऐसे सोन जाता रहेगा। मतलब इससे इधर जो नंबर है वो पॉजिटिव है, दिस साइड इज पॉजिटिव, दिस साइड इज नेगेटिव। क्लियर है। अगर कोई बोलेगा कि मान के चलो कोई चीज़ प्लस करना है तो नंबर लाइन पे प्लस जो होगा वो राइट साइड में जाता रहेगा हमेशा। चाहे मान लो आप -6 हो और आपको कहेगा कोई +3 करो, तो आप -6 पे गए और यहाँ से 1 2 3 ऐसे करके जहाँ पे जाना है प्लस करेंगे, मतलब राइट में प्लस और लेफ्ट करने के लिए लेफ्ट साइड चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम इस चीज़ को कहें कि भाई इनको करने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले नंबर लाइन को जानना ज़रूरी है, ठीक है। नंबर लाइन को आप अच्छी तरीके से जान गए हैं, तो हम नंबर लाइन को जानने के बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो आपके 9th क्लास में हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता चल गया, जब भी हम ऐड करेंगे तो राइट साइड, जब हम माइनस करेंगे, सपोज 10 है -3 करना है तो 10 पे जाओ और -3 के लिए 1 2 3। नंबर लाइन का मतलब होता है माइनस सब्ट्रैक्ट करना है तो हमेशा लेफ्ट साइड जाएंगे, ठीक है, और अगर आपको प्लस करना है तो राइट साइड जाएंगे। तो नंबर सिस्टम इस चैप्टर में ला, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे, तो 9th में क्या ज़रूरी था नंबर सिस्टम को लाना, नहीं। लेकिन कुछ चीज़ नंबर सिस्टम में हम देखेंगे इसके अंदर कि यहाँ पे आप देखोगे कि सारे जो नंबर्स हैं, जो रियल नंबर्स है, इसमें रेशनल इरेशनल नंबर्स, एवरी नंबर जो प्रेजेंट होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। नंबर लाइन समझ गए आप, ये दिस वन नंबर लाइन। जब भी आपको नंबर लाइन बनाने होते हैं बचपन से बनाते आ रहे हैं, इसमें कोई नई चीज़ें नहीं है। दूसरी एक जो बात हमें पढ़ना है, इसके अंदर आपको कुछ नंबर्स जानिए। मान लो कोई कहेगा इवन नंबर क्या है, तो भैया इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। अब हम ये नहीं पढ़ाएंगे, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई, ठीक है ना, बाई 2। नेक्स्ट, और ऑड नंबर जस्ट इसका उल्टा, ऑड नंबर, ठीक है ना, बचपन का चीज़ है। तो ये अभी कोई, ये तो सर जानते हैं, नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल, है ना, डिविजिबल बाई 2। इसमें कुछ नहीं है, मैं बोलूँगा 7 ऑड, 8 इवन नंबर। तो ये बचपन से हम करते आ रहे हैं। इसके अंदर कोई कहेगा प्राइम नंबर क्या है, तो देखो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, और फैक्टर जिसके ओनली 2 होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, ठीक है, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर, मतलब 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, बस ये प्राइम नंबर की पहचान है। जैसे आपको पता है कि ये 2 3 5 7 11 है ना, 13 17 ऐसे करके जाता रहेगा। ये नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। और जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो। तो रिसीव पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान रखते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं ना जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। मतलब प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी जितने नंबर्स हैं सभी क्या है, कंपोजिट नंबर है।
कोई कह रहा था कि सर 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं हो सकता? 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा 1 प्राइम नंबर बिकॉज 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं। तो 1 के 1 ही फैक्टर है और 1 अपने आप में आता है, सो 1 को अलग रखा गया है। ठीक है, दूसरे जो पॉइंट्स हम इसके ऊपर पढ़ेंगे वो पॉइंट हमारे पास है कि नेचुरल नंबर क्या है। तो देखो, नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो गिनती की सारी नंबर्स पॉजिटिव जो होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं, जो 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स होंगे। होल नंबर क्या होंगे? होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट है, मतलब ये सीरीज जो है 0 1 2 3 4 5 दिस ये नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, होल नंबर। और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं बोलूँगा कि ऑल नेचुरल नंबर, देखो क्वेश्चन यही से बोल रहे हैं, ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, राइट या रॉन्ग बताओ, आप लोग आंसर बताओ। ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस, राइट आंसर। अगर मैं बोलता हूं कि ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर, बताओ नेचुरल नंबर, नो आंसर। क्यों नो आंसर? बिकॉज 0 इज नॉट रेशनल नंबर, नॉट नेचुरल नंबर। समझ गए बात को? तो 0 एक नहीं है रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब अगर आता है बात कि होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर्स किसको कहते हैं? तो गिनती की जितनी भी संख्या पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे सारे इंटीजर्स हैं। ऑल पॉजिटिव्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। रियल नंबर कौन सा होता है? तो सभी संख्याएं, ठीक है, आपकी रियल नंबर होगा, ऑल द नंबर्स, ठीक है ना, तो वो रियल नंबर आ जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि इससे ज़्यादा नंबर्स क्या हमारे बुक में है, तो नहीं, सिंपल दो बातें आती है। एक रेशनल नंबर की बात आती है कि अब आता है कि भाई 0 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, और बताओ अगर ऐसा कोई नंबर होता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो ऐसे नंबर्स जो होंगे उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसको हम अभी IR से डिनोट करते हैं। और जो नंबर ऐसे है, बताओ क्या ये भी इरेशनल होगा? कुछ बच्चे कहते हैं हाँ जी सर, ये भी होगा क्योंकि रूट इसके ऊपर भी है। अरे नहीं भाई, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसको बाहर निकाल सकते हैं तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो आइए हम इन दो नंबरों में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस करते हैं। दो को पहले जानते कि है क्या। तो सबसे पहले देखो, एक तरफ लिखते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है ना? तो रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो P/Q के फॉर्मेट में होते हैं। द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, बट हम यहाँ पे ये भी लिख रहे हैं Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में है बट उसका Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बताओ ये 2/3 ये रेशनल नंबर है? तो हम लिखेंगे यस। बोलेंगे 2 रेशनल नंबर है? कंफ्यूजिंग सर, आपने बोला था कि P/Q के फॉर्मेट में होता है। बहुत सारे लोग जानते हैं, मुझे पता है, हंस रहे हैं आप। तो ये कहेंगे इसके नीचे 1 होता है, इसलिए यस सर ये भी P/Q, मतलब एवरी नेचुरल एंड होल नंबर्स के नीचे 1 होता है। सो ऑल नेचुरल एंड ऑल होल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर्स। पहले ही बता देते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स आ सकता है। तो मैं कहूँगा 0, हाँ जी सर 0/1 कर सकते हैं, यस रेशनल नंबर है। अब कोई कहेगा कि 5/0 रेशनल नंबर है? नो सर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना Q 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। नो,
क्लियर हो गई बातें ना, सिंपल सी बातें हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है ना, क्वेश्चन क्या बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि ऑल नेचुरल n एंड होल नंबर को w से लिख रहे हैं। ऑल नेचुरल एंड होल नंबर जो है, होल नंबर, क्लियर है, आर ऑल नेचुरल एंड होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, समझे, ये पॉइंट याद कर लीजिए। ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू आ गया आंसर में। समझ में आ गया बात। तो ये वाली बात, या ऑल नेचुरल नंबर इज अ रेशनल, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, या ऑल होल नंबर इज अ रेशनल, मतलब दोनों पॉइंट्स क्वेश्चन बन सकता है। तो रेशनल नंबर के बारे में तो यही है, चाहे कोई नंबर, ध्यान रखना, चाहे कोई भी नंबर हो, अगर रूट के फॉर्मेट में है और वो रूट से बाहर आ सकता है, तो दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ऑल्सो रेशनल नंबर। सो रूट देख के कभी भी आप इरेशनल का अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरा क्या कहना है कि अगर कोई कहता है कि इरेशनल के बारे में बताओ, फिर मैं कहता हूं इरेशनल जो नंबर होते हैं ना, इरेशनल नंबर, उस नंबर के बारे में कुछ जानोगे तो पता चल जाएगा, अभी जान लो, क्योंकि 10th में भी यही चीज है, तो हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे उस समय। इरेशनल के बारे में कॉन्सेप्ट समझो, द नंबर, वो नंबर वो नंबर जो रूट के अंदर हो और रूट से बाहर नहीं आ सकता, ये बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, ये इरेशनल होता है। तो बताओ रूट 17, यस, इरेशनल नंबर। दूसरा पॉइंट, क्या रूट 16, इसका तो 4 आ गया, ये रेशनल नंबर है, रेशनल है। जो बाहर आ सकता है ना वो रेशनल होता है, जो बाहर नहीं आए वो इरेशनल होता है। तो और क्या होता है सर, तो देखो ऐसा डिविजिबल पॉइंट, कोई ऐसा डिविजिंग वाला वैल्यूज, मान लो जैसे मान लो 22/7, अगर आप डिवाइड करोगे ना तो 3.144 कुछ ऐसा आराम से जाता रहेगा। ये इरेशनल नंबर्स है, कभी ख़त्म ही नहीं होती है। लेकिन ये 3.14 डाल दिया, यहाँ पे कुछ और होगा, ये ऐसे जाता रहता है। ऐसे डेसिमल पॉइंट जैसे 20.007065431200337, देख रहे हो, कुछ ऐसा चलता जाए, मतलब कोई पैटर्न ही नहीं है। तो जब भी डेसिमल पॉइंट में मतलब हो जाता है डेसिमल, है ना, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रेकरिंग, डेसिमल नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रेकरिंग, नॉट रेकरिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जैसे ऐसा नंबर 20.5, ये नंबर रेशनल है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता है 20.33, ये भी रेशनल है, रेकरिंग आ गया ना, रेकरिंग। रेकरिंग मीन्स होता है द नंबर वो आते रहेगा, मतलब ये ऐसा बनता है 20.3333, ऐसे नंबर जाते रहेंगे। तो ये सब रेशनल है। अगर एक ही तरीके का नंबर बार बार आए तो रेशनल होता है। अब बताओ 1.070707, एक ही तरह के नंबर बार बार आ रहा है ना, तो हम इसको बोलेंगे रेशनल। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बोलता है 1.3250321556, कुछ भी ऐसे जाता रहेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल। दिमाग में रख लो। तो इरेशनल की दो ही पहचान है कि नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रेकरिंग, मतलब सेम चीज नहीं जाए, उसको इरेशनल कर दो। 10th लेवल तक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव 10 इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे इस वाले में, और साथ में आप हमसे करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ऑब्जेक्टिव। तो बताओ ये इरेशनल, ये रेशनल, ये इरेशनल बिकॉज कंटिन्यूअस, पता ही नहीं, पैटर्न ही नहीं है इसका। रूट 16 रेशनल, रूट 17 इरेशनल, है ना, क्योंकि जो नहीं आ सकता। अच्छा, कभी कभी आपको नंबर्स में, जैसे मैं अभी क्वेश्चन दे दिया, अब मान लो यहाँ पे 20√7 दे दिया, और नीचे में दे दिया हमने, है ना, 28 का रूट है। अब बोलेगा इरेशनल है कि रेशनल है, अब हमें पता नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अगर आपने सिंप्लीफाई नहीं जानते हो,
और आपको प्रॉब्लम्स है, रियली बता रहा हूं कि अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम्स है, आप मुझसे कमेंट बोलो कि सर शॉर्ट एंड इसके ऊपर आप एक कंप्लीट वीडियोज बना दो, जिससे कि हम रूट वाले जितने क्वेश्चन उसको सिंप्लीफाई करके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने का अभी जो बता रहा हूँ आपको 20√7, और इसको अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो होता है 4√7, मतलब 4 and 7। अब ये 4 तो बाहर निकल सकता है 2, तो आ जाएगा 20√7 अपॉन में 2√7, जो नहीं निकला अंदर ही रह गया। अब रूट से रूट खत्म हो गया, 2 से 5 खत्म, 2 से 10 हो गया। तो आप खुद देख रहे हो ना, 10 आ गया, मतलब ये रेशनल नंबर है, लेकिन देखने में कैसा लग रहा था, इरेशनल लग रहा था। तो सबसे पहले अगर वैल्यूज रूट के अंदर होता है तो उसको सिंप्लीफाई करना होता है। अगर वैल्यू आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो अब आप रेशनल और इरेशनल में क्या करोगे, आराम से क्लियर कट क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें कहीं कहीं पे क्वेश्चंस जो आते हैं, मतलब अभी तो हम आते हुए एनसीईआरटी नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम जस्ट आपको इसका एनसीईआरटी का बेस बता रहे हैं, नंबर सिस्टम का बेस का पहला एक्सरसाइज का। क्वेश्चंस में आपसे क्वेश्चंस ये पूछ देगा कि बताओ रेशनल प्लस रेशनल क्या होगा, ऐसा कभी पूछे। देखो रेशनल रेशनल तो रेशनल ही हो जाएगा। अगर कोई कहेगा इरेशनल, अब प्लस रेशनल क्या होगा, अब भैया इरेशनल प्लस रेशनल है तो ये इरेशनल ही होगा, आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब अगर कभी कभी कह देगा कि इरेशनल है और प्लस इरेशनल है तो क्या होगा, अब बोल रहा देखना भाई √3 है अब प्लस √5 है, दोनों इरेशनल है, अब दोनों प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो एक तो प्लस होगा नहीं, तो आंसर तो इरेशनल ही ना आएगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। फिर अगर कहता है कोई कि रेशनल है बता, अब प्लस इरेशनल है, तो यही वाली बात हो गई ना, ये सेम कॉपी आ गई तो इरेशनल आ गया। अब कोई बोलेगा कि बता रेशनल इंटू रेशनल क्या होता है, अरे तो रेशनल होता है भैया। अच्छा इरेशनल इंटू रेशनल क्या होगा, सोच के बताओ विथ एग्जाम्पल्स। तो आप कहोगे देखो 2 रेशनल है और मल्टीप्लाई इरेशनल, तो ये तो इरेशनल ही हो गया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इरेशनल होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल क्या होगा, है ना, तो बोलोगे इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, तो भाई आंसर में तुक्का लगाओगे, इरेशनल होता है। लेकिन गिव द एग्जाम्पल्स, तो हम कहेंगे देख √2 है ना, √2 है इंटू √2 है तो 2 बन जाता है, तो रेशनल भी आंसर आता है। अब कोई कहेगा कि √2 है इंटू √3 है तो आंसर क्या आता है, √6 है, तो ये भी इरेशनल है। तो यहाँ पे आंसर इरेशनल भी हो सकता है और यहाँ पे आंसर रेशनल भी हो सकता है। सो एग्जाम्पल देके आप उसको क्लियरफाई करो, रेशनल एंड रेशनल। आप कहोगे सर रेशनल करके तो बताओ, रेशनल करके बता सकते हैं आप, ये इरेशनल इरेशनल है। अगर अलग अलग भी नंबर लोगे ना तब भी कर सकते हो, सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप उसके लिए सोचो, जैसे मान के चलो 36 है ना, अब 36 मान लो यहाँ पे ऐसा आ गया। अब ये 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये √2 इंटू √18 है। अब देख लो भाई ये भी इरेशनल है कि नहीं है, इरेशनल है। और इसको अगर हम लिखते हैं तो 3√2 आता है ना, तो ये भी सॉल्व हो गया। तो फिर क्या बन गया, ये 8 36, और ये जब निकालते हैं तो हो जाता है रेशनल। सो हमारा इरेशनल इरेशनल क्या बनता है, देख लिया आपने। सो पहले एग्जाम्पल लीजिए, अगर एग्जाम्पल देने के लिए आता है प्रूफ करो कि इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल जो है रेशनल होता है, तो आप गिव एग्जाम्पल्स एंड देन प्रूव इट, ठीक है। और अगर ऐसा आता है क्वेश्चन तो, बट आपके में तो ऐसा है नहीं, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर इस तरीके का आता है तो आप ये क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। सो हम इसके बेस पे इसके अंदर जो हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ना वो रेशनलाइजेशन के अंदर चलेंगे, ठीक है। लेकिन जो पहले एक्सरसाइज है उसको हम देखते हैं कि पहला एक्सरसाइज क्या है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर रेशनलाइजेशन है ना, मतलब रेशनलाइज करना हम आपको बताएंगे कि जैसे कोई वैल्यू है, अगर आपका 1/√7 है तो क्या इसका होगा, तो √7 इंटू √7, इसके ऊपर रेशनलाइज पे एक अलग वीडियोज हम बनाएंगे, रेशनलाइज, ठीक है। तो अभी हम ये बेसिक पढ़े हैं, इस बेसिक के अंदर आप देखो, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव होगा जहाँ तक के क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, इसको सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं